अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने बेटा टाइप्स ऑफ फार्मूला सीखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मूला, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को बताता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्लूकोज है C6H12O6, और उसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। यहाँ पर देखें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं? 12 + 6 18 + 6 24। तो 24 टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स बता दे एक मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या बनेगी? द केमिकल फार्मूला विच शोज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी एग्जांपल्स आप यही रख लेंगे, ग्लूकोज और इसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये सेकंड टाइप है, दूसरी टाइप है। ये वो केमिकल फार्मूला है जो कि स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बताएगा हमें। अब ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, आइए ज़रा इसको एग्जांपल की मदद से सीखते हैं पहले, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ज़रा यहाँ पर देखें कि हमने अगेन जो है ना वो ग्लूकोज का ही फार्मूला लिख लिया है C6H12O6। उसके बाद देखें हमने इनके एटम्स के दरमियान रेशो बनाई है। जैसे यहाँ पर देखें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें हमने क्या किया है कि इन सब को 6 से डिवाइड करवा दिया। तो जब हम 6 से डिवाइड करवाएंगे सबको, तो यहाँ पर आंसर 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया? 2। यहाँ पर कितना आ गया? 1। ये एक स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बन गई है एटम्स के दरमियान। 1 एटम किसका है? कार्बन का। 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितने एटम? 1। तो हम इनकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो के ज़रिए से फार्मूला लिख लेंगे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये CH2O, ये जो फार्मूला है ये ग्लूकोज का ही है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये वाला क्या बनेगा? एम्पिरिकल फार्मूला। उसी तरह से अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को, H2O2 को, तो यहाँ पर ज़रा तवज्जो करें कि आपके पास हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1, इन दोनों के दरमियान हमने रेशो लेनी है ना, दोनों एलिमेंट यही हैं। तो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं यहाँ पर? 2, वो लिख लिए। ऑक्सीजन कितने हैं जी? 2, वो लिख लिए। अगर हम देखें तो यहाँ दोनों साइडों पे हम 2 को डिवाइड करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि सारे डिजिट्स के ऊपर 6 को डिवाइड करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 को डिवाइड करवाया। जैसे ही हम 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका जो है ना वो 1:1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 1 है और ऑक्सीजन जो है वो भी कितने हैं? 1 है। तो हम उनको लिख लेंगे HO की फॉर्म में। ठीक है जी। तो ये जो HO फार्मूला है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका टोटल नंबर ऑफ एटम बताएगा। इसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। यानी यहाँ पर जो रेशो है वो उन नंबरों के दरमियान है जिनको हम मज़ीद इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट एनी पॉइंट। जैसे अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप हर डिजिट पे यहाँ पर मज़ीद 2 पे डिवाइड करवा दें, तो ये 2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1 जो है 0.5 बन जाएगा, ये 1 जो है 0.5 बन। ऐसे नहीं हमें चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए, हमें पॉइंट्स में डिजिट नहीं चाहिए। ठीक है जी। और स्मॉलेस्ट नंबर भी हो, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो यही बनती है। तो आइए ज़रा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं दोबारा से। देखें, द केमिकल फार्मूला विच शोज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो दे, उस फार्मूला को हम क्या बोल देते हैं जी? एम्पिरिकल फार्मूला बोल देते हैं। तो आप ज़रा बेटा इन दोनों डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लें और उनके साथ साथ इन एग्जांपल्स को भी नोट डाउन कर लें। अल्लाह हाफिज़।